भगती दा ढंग दे दे संतां दियां प्रीतां रुत होण सुखां वालियां। भगती दा ढंग दे दे संतां दियां प्रीतां रुत होण सुखां वालियां वे रुत होण सुखां माता सुरीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। जे मैं वेखा अपने वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत नू तो बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले। सत्संगत इसकी कृपा इतनी है, इतनी इसकी मेहरबानी है, और हम तो साथ संगत कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ सुना भी नहीं सकते, क्योंकि अपने कोई कर्म नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है जो यहाँ कोई बयान किया जाए। क्योंकि साथ संगत ये जीवन की गाड़ी चल रही है साथ संगत, तो इसमें अनेकों साथ संगत मोड़ आते हैं। बाबा अवतार सिंह फरमा रहे हैं कि बोल कबोल ना तोल के बोले, मिठा कदे ना बोले तू, हीरिया वर्गा जीवन तेरा विच कौडियां रोले तू। तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि इतना सुंदर जीवन और ऐसा तेरे को समा दिया। और श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जो तेरे को समा मिला है इंसानी जामा, ये इतना सुंदर समा मिला है कि इसमें तू मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में आकर ये जीवन भी अपना तो खो देता है, ये बारी भी तू खो देता है। लेकिन यह शब्द आ रहे सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि ये तेरी अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार कि तुम्हें करना क्या है। दिन भर में क्या विचार तेरे अंदर आते हैं, क्योंकि संगत एक शीशा है। जैसे हमारे चेहरे पे कोई महात्मा पगड़ी बांधते हैं, तो अपने चेहरे को संवारते हैं, तो जैसे ही हम शीशे के सामने आते हैं तो हमारे चेहरे पे जो निशान होते हैं साथ संगत वो हमें सब दिखाई देते हैं कि क्या मेरे चेहरा ठीक नहीं है, तो हम उसको संवार लेते हैं। तो संगत भी हमें एक सच्चे पातशाह ने ऐसी प्रदान की है कि यहाँ पर आने के बाद हमारे हृदय में, हमारी जुबान से, हमारे मन के विचार वो सामने आ जाते हैं कि किस महात्मा से मैंने ये बोला, मेरा कर्म क्या है, कितनी मीठी बाणी बोलता हूँ और मेरे विचार क्या है। कबीर जी के पास महात्मा आए तो अरदास की, सच्चे पातशाह ये बताओ कि संगत हम किस लिए करते हैं और उसका मकसद क्या है। और कबीर जी कहने लगे, बोले कि आप एक कटोरे में पानी लेके आओ। कबीर जी ने वो कटोरा उठाया और पानी का धर दिया, और साथ संगत वो इतनी बात कह के चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। वो कटोरा ऐसे ही धर दिया खुले में, और साथ संगत कबीर जी कहने लगे कि तीसरे दिन के बाद आना आप। अब वो संत महात्मा उनकी बात को मान के उस कटोरे को साथ संगत जो रखा था, अब तीसरे दिन महात्मा आए और सवाल वही किया कि हम संगत में किस लिए आते हैं। कबीर जी कहने लगे, जो आपने कटोरा धरा था वो कटोरा उठा के ले आओ। साथ संगत जिस टाइम वो कटोरा धरा था साथ संगत पानी एक बिल्कुल एक शीशे की तरह था, उसमें अपना मुख दिखाई दे रहा था। अब तीसरे दिन के बाद साथ संगत जैसे वो कटोरा उठाया तो उसमें कोई मुख नहीं दिखाई दे रहा था,
उसमें कबाड़ भरा पड़ा था, मिट्टी था और अनैन उसमें वो यानी के कबाड़े से भर गया था। तो फिर वो कहने लगे महाराज हमारे बात समझ में नहीं आई, आप विस्तार से बताओ। तो कबीर जी कहने लगे अरदास की कि महापुरुषों ये जो कटोरा जिस दिन आप आए, कटोरा कैसा था कि उसमें अपना मुख दिखाई दे रहा था। संगत का यही मकसद है कि संगत में आने से मन शीशे जैसा हो जाता है, और जैसे ही आप हफ्ते 10 दिन महीने की संगत नहीं करते तो ऐसे ही जैसे इस कटोरे में कबाड़ा भर गया था, ये वैसे ही कबाड़ा इस मन के अंदर आ जाता है। किसी को कुछ बोल देना, कोई मन में गलत विचार आ जाए, किसी का निरादर कर देना, किसी को कुछ कह देना, साथ संगत किसी का काम चलते हुए ये कैसे चल रहा है। तो साथ संगत ये सारे विकार हैं, इनमें मन भर जाता है साथ संगत। और फिर मन के अंदर क्योंकि जैसी चीज होगी वैसे ही बाहर आएगा। महापुरुषों ने बोला कि अगर चीनी की बोरी है, आप उसमें चीनी निकालोगे तो चीनी मिलेगी। अगर साथ साथ उसमें मिर्चा भरी पड़ी है, उसमें मिर्चा निकालो तो मिर्चा ही निकलेगी। ये सरल महापुरुषों ने साथ संगत जवाब दे दिए। अब हमने अपने जीवन में ये देखना है कि हमारे अंदर क्या भरा है। अगर प्रेम भरा है सदगुरु का तो फिर तो प्रेम ही निकलेगा साथ संगत। ये संगत है साथ संगत, हमें अपने अपना यहाँ विचार करना है। ये विचार आते हैं महापुरुषों के। अब विचारना हमने अपने हृदय में है कि अब मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूं और मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। अगर गुरु की रहमत है, गुरु का प्यार है, तो फिर तो साथ संगत आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। जिधर ध्यान करेंगे उधर ही आनंद ही आनंद है साथ संगत। सभी महात्मा प्यारे लगने लगेंगे, प्यारे लगेंगे। अगर माने के अंदर मारे वो ही है तो फिर साथ संगत जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आओ कृपा करो, रहमत करो, ये सच्चा दरबार है। सतगुरु माता से दीक्षा स्वयं, क्योंकि अगर साक्षात शरीर में नहीं तो ये निराकार में हमारे पास ही रहते हैं साथ संगत, दूर नहीं जाते। ये घट घट की जानत, पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। ये साथ संगत इससे छुप कैसे सकते हैं हम। जो कार्य जो बोलते हैं साथ संगत, लेकिन याद रहे साथ संगत महात्माओं ने एक ही बात कही कि बुरे कर्म का और मारे बोलो का भुगतान संत को भी करना पड़ेगा। तो कृपा करो, रहमत करो, हम इसकी रहमत के पात्र बने। जो आदेश इसके आते हैं इसके स्वीकार करें और सब संत महात्माओं से प्यार करें। जो इसका आदेश आए, सेवा सिमरन सत्संग, ये हम करते चले जाएं। साथ संगत प्यार से कहना, धन्यवाद।